तो हेलो दोस्तों, आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। असल में ये कोई कहानी नहीं, एक किस्सा है जो कहानी की तरह हमेशा याद रहेगा। उगती सुबह का ये जो सूरज आप देख रहे हैं ना, ये मेरा गांव है, मेरा प्यारा गांव। हाँ, सच में ये कोई शिमला या मनाली नहीं, ये मेरा गांव गरा है। जब मैंने सुना कि हमारे गांव में पहली बार एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने गांव का सुकून से भरा हुआ एक टूर करवाया जाए, जो मैं हमेशा अपने गांव की इस हरियाली में फील करता हूँ। इस सुंदर से दिखने वाले गांव में 21 कुंडीय महाविष्णु यज्ञ का आयोजन होने जा रहा था। तो बस निकल पड़ा मैं अपना कैमरा उठाकर इस इवेंट को आप तक पहुंचाने और शूट करने के लिए। आज मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा और यहाँ के लोग, यहाँ की वेशभूषा, जहाँ की सुंदरता, जहाँ के हंसते और किलकारी लगाते ये मासूम से बच्चे। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के अलावा भी गांव का सुकून के वह लम्हे जो शायद आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार सोचेंगे ज़रूर कि खुशियाँ ढूंढने की अगर कोई जगह है तो किसी गांव की संस्कृति के अलावा और कहीं नहीं। हमारे गांव में महाविष्णु यज्ञ का मुख्य आयोजन होने जा रहा था और मैं बार बार सोच रहा था कि कब मैं अपने गांव की गलियों में जाऊं और शूट करना शुरू कर दूं। आज शूट का पहला दिन था। फाइनली उस जगह पहुंच गया जहां पंडाल में हर गांववासी अपनी सेवा के अनुसार अपने अपने काम में जुट गया है। यज्ञ के आयोजन की एक्साइटमेंट में हर कोई इतना खुश है कि एक दूसरे से कंधा मिलाकर हर काम बड़े ही सफाई और प्रेम भाव से किया जा रहा है। रंग बिरंगी पोशाक पहने गांव की औरतें हर तरह से एक दूसरे की मदद करने के लिए जुटी हैं। पहला दिन तो आंख झपकते ही खत्म हो गया और अब बारी है इस महायज्ञ के लिए एक विशाल यज्ञ स्थल बनाने की। इस यज्ञशाला बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इस विशाल यज्ञ स्थल को बनाने के लिए पूरे गांव वासियों का सहयोग बहुत ज़रूरी था। एक स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया गया और कहा गया कि जो कोई गांववासी यज्ञ स्थल बनाने में सहयोग देना चाहता है वह पंडाल में पहुंचे। थोड़ी ही देर में पंडाल में अन्य लोग आने लगे और यज्ञ स्थल बनाने वाले मुख्य निर्माता के कहे अनुसार हर कोई अपने काम में लग गया। जहां मुख्य निर्माता बड़ी बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक लंबी लंबी घास की छत बनाने लगे और कुछ औरतें छत के नीचे के एरिया को मिट्टी से पोतने का काम शुरू करने लगी। कोई यज्ञ स्थल के कुंड के लिए मिट्टी तैयार कर रहा था तो कोई बांस की बड़ी बड़ी लकड़ियों से छत बनाने में जुटा था। उस खास दिन का आयोजन की खुशी में अनेक रंग बिखेरती ये गांव की माताएं बड़े ही प्रेम भाव से मिट्टी के पवित्र अग्नि कुंड बनाने में व्यस्त थीं। जय हनुमान, जय श्री राम, शास्त्री महाराज की जय, चंपा माता की जय। मेरा नाम बिट्टू विश्वकर्मा, मैं कठुआ से हूँ।
चांदोड़िया बगवाल मेरा गांव है। और आज तक मैंने बहुत सी यज्ञशालाएँ बनाई। ये यज्ञशाला मेरी 198 यज्ञशाला। तो यहाँ से जम्मू में ही नहीं, हमने बाहर अनेक प्रांतों में यज्ञशालाएँ बनाई हैं। तो आज तक यज्ञशाला का काम करते करते हमें बहुत अच्छा लगता है। और भगवान का कार्य है। यज्ञ हवन जहाँ भी होते हैं, खासकर जम्मू, हिमाचल, पंजाब, यूपी में कहीं भी हो तो हम जाते हैं और भगवान का ये घर बनाते हैं। ये गांव गरा, हीरानगर तहसील। आज जहां आने का हमें मौका मिला तो यज्ञशाला बना रहे हैं, कार्य चल रहा है। हर कोई अपने काम में इतना मग्न था कि लगभग 3 से लेकर 4 दिनों के भीतर ही ये विशाल यज्ञ स्थल बनकर तैयार हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे छोटे से गांव के सादगी से भरे हुए लोग इतनी जल्दी अपनी कुशलता से इस काम को पूरा कर लेंगे। आज का युग यानी मशीनों का युग में टेक्नोलॉजी इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है कि हम अपने भारतवर्ष पर गर्व करते हैं। वहीं पर क्या आप जानते हैं कि गांव की सबसे खास बात क्या है? अगर शहर देश का शरीर है तो भारत का हर गांव हमारे देश की आत्मा है। एक नया दिन शुरू हुआ और आज के दिन की तो बात ही कुछ अलग थी। महाविष्णु यज्ञ की 9 दिन चलने वाली इस पूजा की विधि शुरू हो चुकी थी। व्यासपीठ पर विराजमान कुछ पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हमारे गांव के कुछ लोग उन्हीं मंत्रों के साथ पूजा की विधि में मग्न थे। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि विश्वानि देव सवितुर्धुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ इमा रुद्राय तवसे कवर्धिने क्षयधीराय प्रवरामहे मति। ये उस समय का दृश्य था जब इस मुख्य आयोजन के लिए कलश यात्रा निकलने वाली थी। इस महायज्ञ के साथ ही 9 दिन तक चलने वाली भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्य श्री कुलदीप शास्त्री जी महाराज अपने कोमल हृदय से पूरे गांव वासियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा है कि कई जन्मों के पुण्य और कई जन्मों की तपस्या के बाद ही ऐसे संत हमें अपने गले लगाते हैं। इनके स्नेह की तुलना में तो इंद्रदेव का स्वर्ग भी कम पड़ जाए। खैर, वापस किस्से की ओर बढ़े तो मंत्रों के उच्चारण और पूजा की विधि के साथ भगवान से आशीर्वाद लिया जा रहा था ताकि कलश यात्रा का ये पहला चरण पूरा हो सके। आखिरकार कलश यात्रा निकल पड़ी। हर कोई यात्रा के लिए इतना खुश था कि अपने भाव व्यक्त करने के लिए रंग बिरंगी पोशाकें पहने गांव के ये लोग कलश यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे थे। यात्रा के लिए हमें एक सरोवर तक पहुंचना था। हमारे गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक पवित्र स्थान है जिसे जांडी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस जगह के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दी गई दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं। इसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। जब हम कलश यात्रा करते हुए जांडी बाग पहुंचे तो शास्त्री जी महाराज और पंडित जी ने पवित्र जल के साथ पूजा की विधि शुरू करवाई। जहां 2 निर्मल जलाशय बनाए गए हैं, एक स्त्रियों के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। सबने इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान किया और अपना अपना कलश इस पवित्र जल से भरने लगे। एक ही कतार में चलती हुई माताओं की टोली देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी।
पूजा की विधि समाप्त हुई। सबने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और पवित्र जल को हमारे पाप धोने के लिए धन्यवाद किया। फिर यात्रा आगे बढ़ी। गंगा के समान पवित्र जल लिए ये गांववासी कम से कम 3 से लेकर 5 गांवों से होते हुए वापिस अपने गांव के उस पंडाल में यात्रा खत्म करेंगे। सफर में आगे बढ़ने से पहले हमारे गांव के मुख्य सरपंच जी और गांव के मुख्य सभा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से इतना बड़ा कार्य सफल हो पाया और आपके लिए हमारे गांव का ये डॉक्यूमेंट्री मैं शूट कर पाया। मेरे गांव के उन बड़े भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी भागदौड़ संभालते हुए कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का पूरा साथ दिया। और हमारे श्री महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपनी दया दिखाई और इस पवित्र स्थान पर अपने चरण रखे और उनके सहयोग से ही ये कार्य सफल हुआ। संतों की इस अपार कृपा के लिए हमारा पूरा गांव धन्य हुआ। अब बारी थी अपना अपना कलश लेकर इस बड़े विशाल यज्ञशाला में विराजमान होने की। अनेक गांववासी अपना कलश लेकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे और इस महायज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। कुछ लफ्जों में अगर बताऊं तो महाविष्णु यज्ञ की महिमा शास्त्रों में बहुत ही खास मानी गई है। इस यज्ञ से श्री महाविष्णु प्रसन्न होते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में इसे सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। इस यज्ञ से केवल जन्मों के पाप ही नष्ट नहीं होते, बल्कि दुख, दरिद्रता और जीवन की सारी विपत्तियां दूर होती हैं। इस यज्ञ से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस यज्ञशाला की परिक्रमा करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होने के लिए लोग 4 से लेकर 108 से भी ज़्यादा परिक्रमा हर रोज इस महायज्ञशाला की करते हैं। ये महायज्ञशाला इतनी पवित्र मानी जाती है कि तीव्र ध्वनि के साथ गूंजते ये मंत्र आपको अद्भुत कर देंगे। स्वर्णनूपुर संपन्नाये स्वर्ण किंकिनी मंडिताये अशेष रासुकुताये रंबोरुभ्ये ओम तनु मध्यमाये ओम पराकृत्ये ओम परानंदाये स्वाहा। इस यज्ञशाला में मात्र पास खड़े होने से ही आपको इसकी शक्ति का एहसास होगा, मानो कोई दैवी शक्ति यहाँ विराजमान हो। समस्त देवी देवता इस यज्ञशाला में विराजमान हैं। गांववासी इस महायज्ञ की आहुतियों के साथ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और इसी का लाभ उठाकर अन्य गांववासी इस दिव्य यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं। यज्ञ के बाद भागवत कथा का भी महत्व है, जो व्यासपीठ पर बैठे महाराज जी द्वारा की जाएगी। गांव का ये मेला और भक्ति के रंग में रंगे ये लोग 9 दिन तक अपनी खुशियां मनाते रहे। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहे थे, इनकी भावुकता बढ़ती जा रही थी। गांव में रात्रि के समय रासलीला का भी आयोजन था। कृष्ण की लीला करते ये ब्रजवासी ऐसे लग रहे थे मानो ब्रज की वो पावन धरती इसी गांव में लौट आई हो। रास रचाते माँ राधा रानी की लीलाएं और थकान भूलकर नाटकीय ढंग से कृष्ण लीला का महत्व भी हमें समझाते थे। ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा सपना इंसान देख रहा हो तो फिर एक दिन आंख खुल ही जाती है। हम सभी गांववासी भी अब जाग चुके थे।
संतों के ज्ञान के द्वारा बताई गई बातों ने मानो जन्मों जन्मों के लिए ज्ञान की आंखें खोल दी हों। पता ही नहीं चला और 9वां दिन आ गया। इन दिनों के बीच कई संत अपना आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर हमारे पूजनीय श्री गंगाधर जी महाराज जी ने भी अपने चरण हमारे गांव में रखे। ये संत इतने पूजनीय हैं कि इनकी व्याख्या केवल इस वीडियो में नहीं हो पाएगी। इनके अलावा भी हमारे बुआ दत्ता जी महाराज, हीरानगर की प्रसिद्ध माँ जो बोबो के नाम से जानी जाती हैं, और श्री संजय शास्त्री जी महाराज ज्ञान की कुछ बातें गांव वासियों को बता रहे थे। इसी के साथ हमारे हीरानगर के बहुत ही प्रसिद्ध संत स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भी पंडाल में पधारे और अपनी कृपा दृष्टि गांव वासियों पर डाली। आज आखिरी दिन था। रास रचाते ब्रजवासी भी आज अपने ब्रज में वापस जा रहे थे। हर कोई भावुक था। गांव के बुजुर्ग भी अपनी नम आंखों से इनकी विदाई के लिए तैयार थे। आखिर संतों के बीच रहकर उनसे दिल लगना तो स्वाभाविक बात है, पर फिर पूज्य कुलदीप शास्त्री जी महाराज ने भावुक हुए श्रद्धालुओं को इतना स्नेह दिया कि सब एक बार फिर से झूम उठे। उनके भजन मात्र से ही हर कोई खुशी से झूम रहा था। गांववासी नाच उठे इस आस में कि अगले बरस फिर ये घड़ी आएगी और इन संतों की अपार कृपा होगी। फूलों की वर्षा करते और स्नेह बरसाते इन लोगों की वह खुशी और संतों के वापस जाने का गम भी साफ दिखाई दे रहा था। इस महायज्ञ के इन दिनों में इतनी यादें बन गई कि अब हमारा गांव सिर्फ गांव के नाम से नहीं बल्कि देवभूमि के दर्जे से याद रखा जाएगा। आज लंगर का आखिरी दिन था। गांव की ये रसोइये उगते सूरज के साथ ही प्रसाद बनाना शुरू कर चुके थे। हमारे जम्मू और कश्मीर का खास ये भंडारे के बारे में आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में। आज के एपिसोड को भी खत्म करने और आपसे विदा लेने का समय एक बार फिर से आ गया है दोस्तों। सभी गांव वासियों ने पूज्य शास्त्री जी महाराज की विदाई बहुत ही भावपूर्ण तरीके से की। सबकी आंखें नम थी, पर ढोल बजाते हुए शास्त्री जी को हमने विदा किया। इस वादे के साथ कि जल्द ही हम उन्हें फिर वापस लेकर आएंगे और ये यज्ञ फिर एक बार शुरू होगा। फिर से ढोल और नगाड़े बजाए जाएंगे। पर तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे कल्चर की इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा गांव जरूर पसंद आया होगा। हमारे गांव की संस्कृति और सुकून भरे लम्हों के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक बोलिए मेरे साथ श्रीमद् भागवत पुराण की जय और श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय।